हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तकनीकी विश्लेषण। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, मतलब क्या है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, एंड उसके बाद अजम्पशंस क्या है टेक्निकल एनालिसिस की, एंड थर्ड इसमें होगा हमारा चार्ट्स एंड ट्रेंड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक, एंड उसके बाद इसमें टॉपिक होगा हमारा थ्योरीज। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हम किस किस थ्योरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे डाउ थ्योरी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर का। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है। ठीक है, सेकंड इसमें पढ़ेंगे हम एडवांस डिक्लाइन थ्योरी एंड शॉर्ट सेलिंग थ्योरी एंड क्रेडिट बैलेंस थ्योरी। नेक्स्ट होगा इसमें हमारा टॉपिक ब्रेकआउट थ्योरी एंड वेव थ्योरी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसमें क्या और कुछ इसमें अदर टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। मूविंग एवरेज एनालिसिस हो गया, ऑड लॉट ट्रेडिंग होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंडेक्स हो गया। ठीक है, और अगर कोई और भी मुझे टॉपिक मिलेगा जो लगता है मुझे कि इम्पोर्टेंट, मैं आपको वो भी इस चैप्टर में कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और एक बात और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, हम कुछ टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी एनालिसिस होता है हमारे पास, सिक्योरिटी को एनालाइज करने के लिए सिक्योरिटीज़ को हमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आगे अलग से चैप्टर है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में सिक्योरिटीज़ के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। किसके बेस पर किया जाता है? मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस पर। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। टेक्निकल एनालिसिस में सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस को डिटरमाइन किया जाता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस पर। ठीक है, उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मार्केट की स्टडी ही है। ठीक है, एक टाइप से वो क्या है, मार्केट को स्टडी करना ही है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस जो है सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस में होने वाले चेंजेस की कंप्लीट पिक्चर को प्रेजेंट करता है। ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है हमारे पास वो सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस में जितने भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उन सभी चेंजेस को वो इजी वे में जो है और डिटेल वे में जो है प्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ जी। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी हेल्प से शेयर प्राइस मूवमेंट्स, ट्रेंड्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, इन सब को हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। आप आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक अजम्पशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें अजम्पशन क्या है, फर्स्ट मान्यता क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कि जो हिस्ट्री है वो अपने आप को एक बार फिर से रिपीट करती है। ठीक है, इसमें यही है कहने का मतलब कि कहने का इसमें सिंपल मतलब यही है कि जो चीज़ पास्ट में हुई है, ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, जो चीज़ पास्ट में हुई है वो ही चीज़ फ्यूचर में होगी। ठीक है, इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर किसी सिक्योरिटी का प्राइसेस जो है पहले डाउन था लेकिन फिर वो हाई हो गया, ठीक है, वो हाई हो गया प्राइस, ठीक है, तो इसमें यही माना जाता है कि जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, पास्ट में जो शेयर का प्राइस है वो कम होकर लेकिन कुछ टाइम बाद वो ऊपर चला गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो फ्यूचर में भी यही माना जाता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। किसी भी शेयर का प्राइस अगर फ्यूचर में कम होगा तो वो कुछ टाइम के बाद ऊपर भी जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपल कहने का आपको मतलब यही है कि पास्ट में जो भी हुआ है या, ठीक है, वो फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसमें अजम्पशन क्या है, स्टॉक प्राइस चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है,
कि जो हमारे पास स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनका प्राइस उस टाइम पे चेंज होता है जब डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये इसमें माना जाता है। थर्ड इसकी असम्पशन क्या है, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट ट्रेंड्स। ठीक है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि जो भी हमारे आज के जो ट्रेंड्स हैं या फिर फ्यूचर के जो भी ट्रेंड्स हैं वो अफेक्टेड किससे प्रभावित होते हैं, वो पास्ट के ट्रेंड्स से होते हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ है। ठीक है, फोर्थ इसमें असम्पशन क्या है, मार्केट्स ऑलवेज फॉलोज अ पैटर्न। ठीक है, कि मार्केट जो है वो हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, उसके फिफ्थ इसमें असम्पशन क्या है हमारे पास, हाउ क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसमें कि फॉर एग्जांपल मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस कम हुआ है। ठीक है, तो एक जो इन्वेस्टर है वो जब मार्केट को एनालाइज करेगा, मार्केट की स्टडी करेगा, ठीक है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि शेयर के प्राइसेस में कमी क्यों हुई है। ठीक है, क्यों हुई है ये वो नहीं सोचेगा, वो सोचेगा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि शेयर के प्राइसेस में कमी कैसे हुई है। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि उस शेयर का प्राइस बढ़ा क्यों है, वो क्या सोचेगा कि उस शेयर का प्राइस किस वजह से बढ़ा है, कैसे उस शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यही इसमें कहने का मतलब है। सिक्स्थ है इसमें मार्केट्स डिस्काउंट एवरीथिंग। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपको क्या बोला गया है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में कोई एक पर्सन है और उस पर्सन को कंपनी के किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला है कि जिससे उस कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने क्या किया, उस कंपनी के शेयर्स को बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज कर लिया। ठीक है, ताकि जैसे ही किसी दूसरे पर्सन्स होंगे, जब उनको न्यूज़ मिलेगी उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो भी उन शेयर्स को परचेज करना चाहेंगे। ठीक है, तो जब उन शेयर्स को वो परचेज करना चाहेंगे तो उससे क्या होगा, उन शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से उन शेयर्स का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है वो अपना जो फ़ायदा उसमें देखता है। ठीक है, तो उसी से क्या होगा, उसी से जो वो पर्सन्स होंगे, दूसरे पर्सन्स होंगे, वो उन शेयर्स को परचेज करना चाहेंगे। ठीक है, जिससे उन शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से उन शेयर्स के प्राइसेस भी जो है इंक्रीज हो जाएंगे और उस पर्सन को जो है उससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उस पर्सन को उससे प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाने के कारण वो पर्सन क्या करेगा, उन शेयर्स को दूसरे पर्सन्स को बेचेगा। ठीक है, जिससे उस पर्सन को प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जो एक टेक्निकल एनालिटिक्स होता है उसको कैसे पता चलेगा, जैसे ही वो पर्सन, जो पहले वाला पर्सन है, जैसे ही वो पर्सन शेयर्स को परचेज करेगा तो जो टेक्निकल एनालिटिक्स होगा उसको पता चल जाएगा, जो टेक्निकल एनालाइजर होगा उसको पता चल जाएगा शेयर्स की मूवमेंट से। ठीक है, कि इन शेयर्स की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, तो वो भी उस मौके का फ़ायदा उठा पाएगा। ठीक है, तो यही है हमारी सिक्स्थ असम्पशन इसमें। तो ये थी स्टूडेंट्स असम्पशन टेक्निकल एनालिसिस की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इसमें चार्ट्स। ठीक है, तो चार्ट्स का जो यूज़ है वो इन्वेस्टर किस लिए करता है, शेयर्स के प्राइजेस की मूवमेंट्स को जानने के लिए। ठीक है, वो क्या करता है, चार्ट्स का यूज़ करता है उनको समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ चार्ट्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें लाइन चार्ट। ठीक है, तो लाइन चार्ट जो है वो क्या होता है, एक वो सिंपल और इजी चार्ट होता है, बहुत ही सिंपल होता है, जिसको समझना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इसका यूज़ जो है एक नॉर्मल व्यू देने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो ये चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है जो ये, इसमें किसी भी एक फिक्स डे के, ठीक है, किसी भी एक निश्चित दिन के स्टॉक्स के जो फाइनल वैल्यूज़ होती है, फाइनल प्राइजेस होते हैं, उनको इसमें शो किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक ही डाटा पॉइंट का यूज़ होता है और उसी को जोड़कर एक चार्ट को तैयार किया जाता है। ठीक, तो आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कि लाइन चार्ट हमारे पास कैसा होता है। हाँ जी, तो ये है हमारे पास लाइन चार्ट, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम जो शो किया हुआ है आपको। ठीक है, यही होता है हमारा लाइन चार्ट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो चार्ट होता है
बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट क्या होता है? ये बार चार्ट जो है सबसे फेमस चार्ट है, ठीक है। और कैंडलस्टिक के आने से पहले सबसे ज़्यादा यही चार्ट यूज़ होता था, ठीक है। तो कैंडलस्टिक जो चार्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स मैं सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये और भी अच्छे से कवर करवाऊँ, ठीक है। तो मैं आपको जो है इस चैप्टर के बाद आने वाली वीडियोज़ में आपको एक कैंडलस्टिक जो टॉपिक है हमारा, इसको अच्छे से कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, हम बार चार्ट को कवर कर रहे थे तो वही हम पढ़ते हैं अभी। लाइन चार्ट जो होता है हमारा, उसकी कंपैरिजन में बार चार्ट जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस या फिर क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, इसमें सबको दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स बार चार्ट का यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इससे ईजिली समझ सकते हो, ठीक है, कि जो मैंने आपको बताया ओपन प्राइस, हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, वो सब क्या है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड इसमें हमारा पॉइंट एंड फिगर चार्ट, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये पॉइंट और फिगर चार्ट है, ये हमारे जो लाइन चार्ट और बार चार्ट है उन दोनों से ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। उन दोनों से बिल्कुल ही अलग है, उन दोनों की तरह इसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे चार्ट्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स हमारा ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। ट्रेंड्स जो है वो उस डायरेक्शन को शो करते हैं जिस डायरेक्शन में मार्केट के चलने की एक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मार्केट के चलने की संभावना होती है उस डायरेक्शन को शो करते हैं ट्रेंड्स, ठीक है। तो ट्रेंड्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अपवर्ड ट्रेंड्स, और सेकंड क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड्स, ठीक है। हाँ जी, तो जो अपवर्ड ट्रेंड्स होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, जब भी शेयर्स के प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड्स, ठीक है। कि शेयर्स के प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि शेयर के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और डाउनवर्ड ट्रेंड्स क्या होता है, जब शेयर के प्राइसेस जो है वो गिरावट में होते हैं, ठीक है, गिरते रहते हैं, जब वो प्राइस शेयर्स के कम होते रहते हैं, उस टाइम पे क्या माना जाता है कि मार्केट में जो है डाउनवर्ड ट्रेंड्स जो है चल रहा है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा ट्रेंड्स का टॉपिक। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स एडवांटेजेस क्या है टेक्निकल एनालिसिस के, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है टेक्निकल एनालिसिस का, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका यूज़ जो है हम डिफरेंट मार्केट्स में कर सकते हैं, ठीक है, उसको यूज़ हम कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका फोकस किसके ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा शेयर्स के प्राइसेस की मूवमेंट्स पर, ठीक है। कि जो शेयर्स के प्राइसेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, उनकी मूवमेंट क्या रहने वाली है, ठीक है। थर्ड क्या है, पैटर्न्स आर इजीली आइडेंटिफाइड, ठीक है। कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी हेल्प से हम जो भी मार्केट्स में पैटर्न्स हैं, ठीक है, उनको इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट जो है किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इसका एडवांटेजेस क्या है, चार्टिंग इज क्विक एंड इनएक्सपेंसिव। कि जो टेक्निकल एनालिसिस में हम जिस भी चार्टिंग का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट्स के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, तो वो जो चार्ट्स हैं उनका यूज़ टेक्निकल एनालिसिस में शेयर्स के प्राइजेस की मूवमेंट्स को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको, ठीक है। तो उनको यूज़ करना जो है बहुत ही ईजी है, क्विक और जल्दी हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई एक्सपेंस भी जो है नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट इज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी हेल्प से एक इन्वेस्टर को ये पता चल सकता है कि उसको किस टाइम पे मार्केट में एंटर करना चाहिए और किस टाइम पे उसको मार्केट से एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन। कि जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी हेल्प से जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मार्केट्स में शेयर्स के प्राइजेस के बारे में जो है पता चल जाता है, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चलने वाला है या फिर कौन सा ट्रेंड जो है चल रहा है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स इसके टेक्निकल एनालिसिस के एडवांटेजेस। उसके बाद आपको यहाँ पे दिए हुए हैं टेक्निकल एनालिसिस के
डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अगर एडवांटेजेस है किसी भी चीज़ के तो डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस का डिसएडवांटेजेस क्या है? सब्जेक्टिव एंड बायस्ड। ठीक है, बायस्ड। ठीक है, तो जो इसमें कहने मतलब क्या है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो पक्षपातपूर्ण होता है। ठीक है, उसमें जो है पक्षपातपूर्ण होता है वो। ठीक है, उसमें जो है भेदभाव हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? हिस्टोरिकल डाटा। मतलब कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पास्ट के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, प्रेजेंट में जो भी हो रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस वो उसको इंक्लूड ही नहीं करता। ठीक है, थर्ड है इसमें टाइमिंग द मार्केट। ठीक है, हाँ जी, इसमें क्या है कि कई बार तो जो टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो टाइम पे मतलब कि टाइम पे उसको जो है पता लगाया जा सकता है उसका। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको पहचानने में थोड़ी देर हो जाती है। ठीक है, तो अगर देर हो जाती है तो उससे जो उसका इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा जो है हम उसको जो है पहचान नहीं कर सकते, ना ही हम उस चीज़ का फ़ायदा फिर उठा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है इसका डिसएडवांटेजेस? फॉल्स सिग्नल्स। ठीक है, कि जो स्टॉक हमारी स्टॉक मार्केट होती है उसमें अक्सर क्या देखा जाता है? जो फॉल्स सिग्नल्स है वो देखने को उसमें मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अगर वो उसको जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, जो भी सिग्नल्स अगर उसको मिल रहे हैं तो अगर टेक्निकल जो एनालाइज़र है अगर वो उनको बिना जाने, ठीक है, उनकी बिना जांच पड़ताल किए कि वो चीज़ सही है भी, वो इन्फॉर्मेशन सही है भी या नहीं, ठीक है, तो अगर वो ये जाने बिना ही काम करेगा तो वो क्या करेगा? गलती करेगा। ठीक है, और उस गलती से उसको जो है लॉस भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें है सेल्फ डिटेक्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें कहने का मतलब क्या आपको कि कई बार क्या होता है कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस जो है वो अपने आप को जो है हारा हुआ महसूस करने लगती है। ठीक है, मतलब कि कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से उन्हें ट्रेंड्स का पता चला है वो उन ट्रेंड्स को जो है गलत मानने लगते हैं। ठीक है, वो उन ट्रेंड्स को सही मानते ही नहीं हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है? अस्पष्टता। ठीक है, मतलब कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत से ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको पहचानना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, जिससे और उनको जो है हम आसानी से जो है समझ भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से ही आपको मेरी लेटेस्ट जो वीडियोज़ होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम जो है थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, डाउ थ्योरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि डाउ थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, और इस जो सब्जेक्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।